या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। एक मिनट अद्धे पढ़ रहे ने अद्धे नहीं पढ़ रहे। ए जेड़े नहीं पढ़ रहे इन्हां दरूद नहीं आउंदा। जिन्नू जिन्नू दरूद पढ़ना आउंदा है वो सारे एक बारी मिल के पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व थक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिन सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। नसीमा जानबे बतहा गुज़र कुन ज़े अहवालम मुहम्मद रा ख़बर कुन। तुई सुल्तान आलम या मुहम्मद ज़रूए लुत्फ़ सुए मन नज़र कुन। देखें, अपना अपना मिजाज होता है। मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ मिजाज का आदमी हूँ और इंतहाई संजीदा तबीयत रखता हूँ। मैं दौरान गुफ्तगू बार बार अगर मुझे कहना पड़ जाए कि आप अपना बैठने का अंदाज़ जो है उसको ठीक करें तो ये मुनासिब नहीं है। तो मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले आपसे मुल्तमिस हूँ, गुजारिश करता हूँ, क्योंकि ये सामने मेरे खला नज़र आ रहा है, तो अगर साइड वाले मेरे दोस्त मेरे भाई मेहमान समझते हुए मेरी बात मान लें और मेरे बिल्कुल फ्रंट पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि आपको मुखातिब करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। अल्लाह ताला आपको बरकतों से माला माल फरमाए। खल्क़े दो जहां का लाख लाख एहसान है हम पर कि जिसने हम सबको अपने कमाल फजल से अपने करम से अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी के सिलसिले में सजने वाली इस महफिल पाक में शिरकत की सआदत अता फरमाई। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस महफिल पाक को सजाने और इसका एहतमाम फरमाने वाले जितने भी अफराद हैं। यकीनन इसके अंदर पूरी मस्जिद के जो नमाजी हैं वो शामिल होते हैं और मस्जिद के गिरदो नवा जितने भी महल्लेदार होते हैं वो भी उसके अंदर शामिल होते हैं। बिलखुसूस मेहर मोहम्मद अफजल साहिब जो बानी हैं इस मस्जिद के, उनके अलावा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नवीद शहजाद साहिब
जो मस्जिद के इमाम और ख़तीब हैं, और इस तरह के प्रोग्रामों के अंदर यकीनी बात है कि जो इमाम ख़तीब होता है वो रूह रवां होता है। तो उनके अलावा जनाबे सूफ़ी मोहम्मद अख्तर साहब और उनके जितने भी रफ़क़ा, उनके जितने भी मुआवनीन हैं, मैं सबको हदिया तबरीक और तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रब्बे दो जहाँ उनकी इस सई को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। अजीज़ा ने गरामी, इको बिल्कुल ना थोड़ी कट कर दो, समझ आनी चाहिए एक एक लफ्ज़ दी। आप अल्लाह के घर में बैठे हैं, सरकार के मिलाद के हवाले से बैठे हैं, सरकार का जिक्र सुन रहे हैं, और आपके चेहरों की ये तरोताज़गी और आपकी आंखों की ये चमक बता रही है कि आप आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले हैं। वगरना आज के दौर में किसी के पास टाइम कहाँ है, आज के दौर के अंदर किसी बंदे के पास कोई फुर्सत नहीं है। तो आज के दौर में इस तरीके से बैठना और बड़ी दिल जमी के साथ बैठना, ये सिवाय मोहब्बत के जज्बे के किसी और जज्बे से नहीं हो सकता। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की 2 आयात मुख्तलिफ मकामात से तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इन्हीं के ज़ेमन में चंद मारूज़ात आपके गोश गुजार करूँगा। मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि मेरी गुफ्तगू को हमतन गोश होकर समात फरमाएं। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी तवज्जो की तलब है मुझे, क्योंकि मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सीधा साधा मैं बंदा हूँ, सीधी सी गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन मेरी गुफ्तगू को अगर तवज्जो से ना सुना जाए समझ नहीं आती। अगर आपने तवज्जो से समात फरमा लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लफ्ज़ आपके कानों में बाद में भी रस घोलते रहेंगे। रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ए कहण विच तुसां सुस्ती नहीं करनी। तुसीं मैनूं बड़ा दुख होया है साहबजादा मुहम्मद ज़ुबैर सिद्दीक साहब, उन्हां कसम खुदा दी इन्ने दर्द दे नाल गुफ्तगू कीती है, लेकिन तुसां थोड़ी जी ना दाद देण विच डंडी मारी है, ज़्यादा देनी चाहिए सी। देखो एक नौजवान ने पढ़ रहे ने, और यकीन करके मान जाओ कि मैं अपनी गल बगैर मुबालगे तो गल कर रहा कि मैं कोई ये नहीं मेरे सामने बैठे ने तो मैं कोई खुशामद करी, मेरे बच्चों की तरह ने, छोटे भाइयों की तरह ने, मैं उन्हें खुशामद तो नहीं, लेकिन बखुदा कि मैं उनकी गैर मौजूदगी के अंदर मसलन ये बात कहा करता हूँ कि यार ए बच्चा जड़ा ना हीरा बनेगा। इतना दर्द रखने वाला और इन्नी मेहनत करने वाला, जेड़े जेड़े प्रोग्राम में वेखो बंदा अगे अगे होंदा है, यही दर्द होंदा है यार। इस तरह के बच्चे, इस तरह के नौजवानों का हौसला जो ना वो बढ़ाना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए, दाद देनी चाहिए। ठीक, बहुत दर्द नाल उन्हें गुफ्तगू फरमाई है, लेकिन उस दर्द नाल तुसां दाद नहीं दी, जिहड़ी ज्यादती उन्हां नाल हो गई है ना, वो मैं अपने नाल नहीं होण देनी। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। रब्बे करीम ने फरमाया, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया ये खास नबी, क्योंकि यहां पर लफ्ज नबी नहीं है, सिर्फ लफ्ज नबी नहीं है। अगर होता फकत लफ्ज नबी तो फिर इसका माना फकत नबी ही होना था। अब अन नबियो है, अब इसका मतलब सिर्फ नबी नहीं बल्कि खास नबी। ये अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह करीम का फरमान है, अन नबियो। इसका माना क्या है? अल्लाह करीम फरमाता है कि मेरा नबी खास नबी, मेरा मखसूस नबी, मेरा मुनफरिद नबी, मेरा मुमताज नबी, मेरा यकता नबी, मेरा लाजवाब नबी, मेरा बेमिसल नबी, मेरा बेमिसाल नबी, वो है मेरा नबी। अन नबी, अल्लाह ने फरमाया
कि ये खास नबी औला बहुत प्यारा है। अल्लाह फरमा रहा है अन नबी, ये खास नबी औला बड़ा प्यारा है। या अल्लाह तुझे फरमाया मुझे तो है ही, बिल मोमिनीन, मोमिनों में तुम्हारी बात कर रहा हूं। नबी मेरा है, प्यारा तुम्हें है। मोमिनो, ए मोमिनो, ए दिल के अंदर ईमान की रोशनी रखने वालों, मेरा नबी तुम्हें बहुत प्यारा है। या अल्लाह कितना प्यारा है, क्या माल से ज्यादा प्यारा है? रब फरमाता माल की तो हैसियत ही कोई नहीं। या अल्लाह जायदाद से ज्यादा प्यारा है, और मैं जायदाद की भी कोई हैसियत नहीं। या अल्लाह औलाद से भी ज्यादा प्यारा है, और मैं औलाद की भी कोई हैसियत नहीं। या अल्लाह माँ बाप से ज्यादा प्यारा है, और मैं माँ बाप की मोहब्बत भी इतनी नहीं होती। मैंने कहा या अल्लाह फिर कितना प्यारा है? रब फरमाता मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मोमिनों को उनकी जानों से भी ज्यादा प्यारा है। अच्छा, अक्सर औकात क्या है, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। इसके मसा मैं भी करता हूं, आप उलमा से भी सुनते होंगे। इसका तर्जमा जो आम किया जाता है ना, जो मशहूर और मारूफ तर्जमा है, वो है कि ये नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। लेकिन मैंने माना किया है कि ये नबी, ये खास नबी मोमिनों को उनकी जानों से भी ज्यादा महबूब है। ये मैंने माना क्यों किया? ये माना मैंने क्यों किया? ये लफ्ज औला का माना मैंने किया है। लफ्ज औला का माना मैंने किया। औला का माना बहुत महबूब, बहुत प्यारा। तो मैंने ये माना क्यों किया? औला ये लफ्ज विला से निकला है। वैसे तो औला के बेशुमार मानी है, अरबी जुबान का ये लफ्ज है और बड़ा जामे लफ्ज है, इसके बड़े माने हैं। लेकिन मैं इसका माना कर रहा हूं महबूब, बड़ा प्यारा। तो वो क्यों कर रहा हूं? लफ्ज औला विला से निकला है। विला मोहब्बत को कहते हैं। विला किसको कहते हैं? मोहब्बत को कहते हैं। वली भी विला से है, मौला भी विला से है, औला भी विला से है। और सुनो, विला का माना मोहब्बत, वली भी विला से, मौला भी विला से, और मोहब्बत का जो आखिरी दर्जा है वो औला है। मोहब्बत का जो आखिरी मकाम है वो औला है। तो फिर अन्नबिय्यु औला, अब इसका माना करो तो इसका माना यह बनता है कि सारे ताल्लुकों से आला ताल्लुक नबी का है। सारे रिश्तों से आला रिश्ता नबी का है। सारी मोहब्बतों से आला मोहब्बत और सारी मोहब्बतों से ऊंची मोहब्बत मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है। ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से बाला है। और मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बरादर माल जान औलाद से प्यारा। सारे बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार फिर बोलिए। अल्लाह ताला आपकी जुबानों को सदा सलामत रखे। देखिए, जिक्र मुस्तफ़ा सुन के भी अब भी हमने नहीं बोलना तो फिर कब बोलना है? मैं अक्सर हर मकाम पे ये पैगाम दे रहा हूँ। मैंने वो खुद मंजर देखा नहीं, किताबों में पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है। जिस तरह के हालात आज है ना, ये फ्रांस के कुत्ते इस तरह मामलात कर रहे हैं। ये जब वो राजपाल खत्री उसने किताब लिखी थी ना, उस वक्त हुकूमत मुसलमानों की नहीं थी, अंग्रेजों की थी। ठीक है, उस वक्त मुसलमान जो थे ना, एक किस्म के एक महकूम थे। लेकिन मैंने बुजुर्गों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि उस वक्त हालांकि कर्फ्यू नाफिज था, उस वक्त मुसलमानों पे पाबंदी थी, जलूस नहीं निकाल सकते थे, महफिल नहीं कर सकते थे। इसके बावजूद
बुजुर्ग कहते हैं, ये आप भी बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा कि उस वक्त जो भी जलूस फिर भी निकलते थे, रैलियां निकलती थी, महफिलें होती थी, बुजुर्ग कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम कि उस वक्त की महफिलों के अंदर और उस वक्त के जुलूसों के अंदर बेशक हुकूमत अंग्रेज की थी, बेशक उस वक्त पाबंदियां थी, लेकिन हर बच्चा और हर जवान और हर बुजुर्ग इस जज्बे से नारा लगाता था, यूं महसूस होता था अभी कलेजा फट जाएगा। तो इस वक्त हम महकूम नहीं है, इस वक्त हम एक आजाद मुल्क के अंदर रहने वाले हैं, और वो मुल्क जो कलमे के बुनियाद पे बना। तो अब हमने नामूस रिसालत का मामला हो, इज्जत मुस्तफ़ा का मामला हो, हुब्बे नबी की बात हो, तो फिर सोच के बोले, फिर यार अफसोस की बात नहीं। एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो फरमाया अन नबी औला, कि ये खास नबी बहुत प्यारा है। अब देखिए ये औला जो है ना, इसकी गहराई तक मैं आपको नहीं ले जा सकता, मेरे पास लफाज ही नहीं है, और लफ्ज़ों का जामा पहना कर मैं वो मफहूम आपके सामने पेश कर ही नहीं सकता। औला के अंदर जितनी बुलंदियां हैं, औला के अंदर जितनी गहराइयां और गहराइयां हैं, वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं आपको क्या कहूं, जिस तरह ये ज़ुबैर सिद्दीक सब कह रहे थे ना कि आला हजरत का हर शेर या कुरान की किसी आयत का तर्जमा होता है या मुस्तफ़ा करीम की हदीस का मफहूम होता है। सारी जिंदगी आप सुनते रहे सबसे औला व आला हमारा, ये सुनते रहे ना, सबसे औला व आला। ये आला हजरत ने इस आयत को सामने रख कर ये शेर लिखा है, सबसे औला व आला हमारा नबी। और पता नहीं और कितनी आयत को पढ़ा होगा। तीसरे पारे की पहली है, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफअ बादहुम दराजात। ये मेरा रब फरमाता है, अल्लाह करीम फरमाता है कि ये रसूलों की जमात है। अल्लाह रसूलों की जमात की बात कर रहा है कि ये रसूलों की जमात है। अल्लाह फरमाता है इनको हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। इनमें कोई वो है जिससे अल्लाह ने कलाम फरमाया, और कोई वो है जिसको दर्जों बुलंदियां अता। मेरे भाई आपको समझ नहीं आई, आप समझ नहीं पाए। देखो अल्लाह बात किन की कर रहा है, एक बार सारे बोल लो, किसकी बात। देखो जब तक आपकी लाइन मेरी लाइन से नहीं ना मिलेगी, तब तक ना मुझे लुत्फ आना है और ना मुझे वो क्या कहते हैं गर्मी वाला माहौल बनना है। आपकी तार जब जुड़ गई ना, उसके बाद फिर आप मंजर देखेंगे। अल्लाह ताला ने किस जमात की बात की, अल्लाह आपको सलामती दे, एक बार बोलो, रसूलों की। अल्लाह ने रसूलों की जमात की बात की है। फरमाया इनको हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। इनमें कोई वो है जिससे मैंने कलाम किया, अल्लाह ने कलाम किया, और कोई वो है जिसको दर्जों बुलंदियां अता फरमा। अब देखो मैं जो बात कर रहा हूं, रसूलों की बात अल्लाह ने की है, और रसूलों की बात करके ये तो कम अज कम हमें इतना तो समझ आना चाहिए ना। और उलमा की महफिल में अगर बैठते हैं, इतना तो हमको पता है कि ये जो इंसानियत है ना, सारी की सारी एक जैसी नहीं है। इंसानियत की दर्जा बंदियां हैं, इंसान सारे बराबर नहीं है। इंसान जो है इनके मुख्तलिफ मकामात हैं, इनके दर्जे हैं। सबसे नीचे काफिर है, उसके ऊपर मुसलमान है, उसके ऊपर फिर मोमिन मुत्तकी है, फिर वली, फिर गौस, अब्दाल, औताद, अखयार, फिर जनाब मुजतहिद, फिर मुजद्दद, फिर इमाम, फिर शहीद, फिर तबा ताबी, फिर सहाबी, फिर नबी। नबियों के ऊपर दर्जा है रसूलों का, और रसूलों से ऊपर फिर उलुल आज़म रसूलों का, और फिर उलुल आज़म रसूलों से भी ऊपर दर्जा है मेरे करीम आका का। या नबी या नबी या रसूल अल्लाह।
ये ऐत भी आला हजरत ने पढ़ी होगी, फिर लिखा होगा सबसे औला व आला, सबसे औला व आला। हाँ, बल्कि कई अहादीस भी सामने रखी होंगी। हदीस पाक में आता है, एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशान नबुव्वत के अंदर तशरीफ फरमा थे। मस्जिद नबवी में सहाबा बैठे हैं और वो साबिक़ा अंबिया किराम की बातें कर रहे हैं। एक बोला, उसने कहा आदम अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले, वो सफ़ीउल्लाह हैं। एक ने कहा नूह अलैहिस्सलाम नजीयुल्लाह हैं। एक ने कहा इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं। एक ने कहा इस्माइल ज़बीउल्लाह हैं। एक ने कहा मूसा कलीमुल्लाह हैं। एक ने कहा ईसा रूहुल्लाह हैं। ये सारी की सारी बातें जो हैं मुस्तफ़ा करीम के गोश मुबारक में पहुंची। सरकार बाहर तशरीफ लाए, आके पूछा मेरे सहाबा क्या बात हो रही थी, क्या कलाम कर रहे थे, क्या गुफ्तगू हो रही थी। सहाबा किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, साबिक़ा अंबिया किराम की बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक ने कहा आदम सफ़ीउल्लाह है, एक ने कहा नूह नजीयुल्लाह है, एक ने कहा इब्राहीम खलीलुल्लाह है, एक ने कहा ईसा रूहुल्लाह है, एक ने मूसा कलीमुल्लाह है। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा तुमने जो कुछ कहा ये सच कहा है, लेकिन सुनो आना हबीबुल्लाह। आला हजरत ने ये हदीस पढ़ के लिखा होगा सबसे औला वाला। हाँ, बल्कि हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा कल क़यामत के दिन मेरा एक झंडा होगा। मेरे सोने रब जेड़ा प्यार ना बोले उन उसे झंडे थले जगह अता फरमाई। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा कल क़यामत के दिन मेरा झंडा होगा, उसका नाम लिवा इल हम्द होगा। और आदम ता ईसा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सरकार ने फरमाया सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। और अगला लफ्ज़ सुनना, सरकार ने फरमाया सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, लेकिन वला फखरा, पर मुझे इस पर कोई फख्र नहीं, मुझे इस पर कोई फख्र। यहां पर आशिक बोले, यहां पर आरिफ बोले, उन्होंने कहा यार बात तो फख्र वाली है भाई, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी जिसके झंडे के नीचे हों, बात फख्र वाली है। सरकार फरमाते हैं कि मैं फख्र नहीं है इस पर। आशिक कहते हैं उस पर हुजूर को फख्र नहीं होगा बल्कि नबियों को फख्र होगा। अदब का दिल में दरीचा बाज होना चाहिए और जिनके आप आका हैं उनको नाज होना। तो ये हदीस सामने रखकर आला हजरत ने लिखा होगा सबसे औला वाला, सबसे औला वाला। तो रब करीम ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। क्या फरमाया? मेरा नबी प्यारा है किसको? बोलो एक बार फिर बोलो, मोमिनो। असल मोमन तुसी हो, और कई एवं ना दे मोमन बने फिरदे ने, झूठे मोमन। असल मोमन तुसी हो, खुदा दी कसम कि सरकार दी मुहब्बत नाल भी दिल आबाद है, सरकार दे सहाबा दी मुहब्बत नाल भी दिल आबाद है, सरकार दी आल नाल भी प्यार करदे हो। भाई बुग़्ज़ दा गंद ते साडे दिलां च है ही नहीं ना। गंद किसी किस्म दा सुन्नियां दे दिल विच नहीं है। सुन्नी सिर्फ प्यार करदे ने, सुन्नी सिर्फ प्यार। अच्छा, फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा ये खास नबी मोमिनों को बड़ा प्यारा है। हुण एक ते वंड हो गई ना कि सरकार मोमिनां बड़े प्यारे ने ते जिन्हों सरकार प्यारे नहीं वो मोमिन नहीं। जिन्हों सरकार प्यारे नहीं वो, जिसके सीने में सरकार की मोहब्बत नहीं वो, जिसके सीने में सरकार की मोहब्बत नहीं उसके सीने में ईमान नहीं। एक गल तुम सुनी है बड़ी मशहूर, अल्लामा साहब भी हदीस पढ़ रहे सन, ला युमिनु अहदुकुम, जिसके सीने में सरकार की मोहब्बत नहीं उसके सीने में ईमान, एक बार ऊंची बोलो, उसके सीने में ईमान नहीं है। एक गल बड़ी मशहूर है, तकरीबन सुनिया दा बच्चा बच्चा जानता है कि जिदे सीने में सरकार की मोहब्बत नहीं उसके सीने च ईमान नहीं। आज मैं तुम्हें एक नवी गल दसा, हमने तो यही सुना, यही पढ़ा और यही सीखा कि जिसके सीने में सरकार की मोहब्बत नहीं उसके सीने में ईमान नहीं। लेकिन नई बात यह है, तुम ये बात करते हो जिसके सीने में सरकार की मोहब्बत नहीं वो साहिब ईमान नहीं। मैं कहता हूं
अरे जिसके सीने में सरकार की मोहब्बत नहीं, साहिब ईमान होना तो दूर की बात है, वो इंसान ही नहीं, वो इंसान ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान बनाए उनसे। उनस मोहब्बत को कहते हैं, उनस प्यार को कहते हैं। तो इंसान बना है उनसे, तो जिसके सीने में जो बना ही उनसे है और फिर उसके सीने में मोहब्बत नहीं, अबे मोमिन होना तो दूर की बात है, वो इंसान ही नहीं, वो दायरा ईमान से खारिज नहीं, वो दायरा इंसानियत से खारिज है। अब हैरान हो गए आप ये समझेंगे कि मैंने नई बात कर दी और मैंने अपने पास से कर दी और मैंने कोई नया ये मामला छेड़ दिया कि जिसके सीने में मोहब्बत नहीं। चले ये तो बात समझ में आती कि मोमिन नहीं, लेकिन ए गल की तो तुझे कर छड़ी कि वो इंसान ही नहीं। भाई मैं नहीं गल की थी, ये कुरान अंदर है। जिसके सीने में मोहब्बत नहीं वो दायरा इंसानियत से खारिज है, ये कुरान कहता है। पढ़ो अल्लाह का कुरान। अल्लाह का कुरान कहता है हुम कुलूबुन, उनके दिल हैं, ला यफ़क़हून बिहा, पर वो समझते नहीं। वलहुम आयुन, उनकी आंखें हैं, ला युबसिरून बिहा, पर वो देखते नहीं। वलहुम आज़ानुन, उनके कान हैं, ला यस्माऊन बिहा, पर वो सुनते नहीं। तो फिर वो हैं क्या? उलाइका कल अनआम, हाय 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 हाय, वो चुपाओं की तरह हैं। बल हुम अदल, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। सिर्फ चुपाओं की तरह नहीं, बल हुम अदल, वो चुपाओं से भी गए गुजरे हैं। क्यों? उलाइका हुमुल गाफिलून, क्योंकि वो यार की मोहब्बत को समझते नहीं है। तो जिसके सीने में मोहब्बत नहीं वो इंसान भी नहीं, वो इंसान। तो सरकार की मोहब्बत ये इंतहाई लाजिम चीज है। हुजूर की मोहब्बत इंतहाई नाल मैनू आदत एक थोड़ी जी, पता नहीं ये चंगी है या बुरी है, लेकिन मैनू आदत है वे, मैं अपने मजमे नाल आदत पाई मेरे नाल ना बोलते ने हो, तो तुम भी थोड़ा बोलो तो मैनू सहारा मिल जाएगा, तो मैं आसानी नाल अगे अगे चलता चलांगा। हाँ, सरकार की मोहब्बत इंतहाई लाजिम चीज है। और फिर सुनो वो हदीस जो जुबैर साहब ने पढ़ी, उसके अंदर सरकार ने खुद फरमाया कि अगर मेरी मोहब्बत माँ बाप की मोहब्बत से, बल्कि दुनिया व मा फीहा से ज्यादा नहीं, तो तुम मोमिन नहीं। अब ये तो सख्ती हो गई ना, ये तो जबरदस्ती हो गई ना। और मोहब्बत के अंदर जबरदस्ती नहीं होती। मोहब्बत कभी कोई जबरदस्ती करवा सकता है? मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूं कि मैं पिस्तौल रख लूं आपके कनपट्टी पे और मैं कहूं कि मुझसे मोहब्बत करते हो, आप कहें नहीं ऐसी तो नहीं कर दे, मैं कह नहीं यार करो, क्यों करिए, मैं बाबा सोना वा, तुझे कहूं कित्थों सोने हो, मेरी अम्मा कहती है सोना है, तो अम्मा कहती है लेकिन सानू नहीं लगते, तो मैं कहां मैंने गोली जनाब तुहाडे भेजे विचों लंघ जानी है, नहीं तो मेरे नाल प्यार करो। तुसीं हुण अपनी जान बचाने वास्ते आखो कि हाँ असीं करने आ, यह मोहब्बत है? पता चला मोहब्बत जबरदस्ती न की जा सकती है न करवाई जा सकती। अल्लाह चाहता है और अल्लाह का हबीब भी चाहता है कि अल्लाह के हबीब से मोहब्बत हर एक को करना लाजिम है। वजह क्या है? इतनी सख्ती क्यों, इतनी शिद्दत क्यों, इतनी पाबंदी क्यों? भाई सुनो, इसकी वजह यह है कि सरकार की जो मोहब्बत है ना, ये इस कायनात की तख्लीक की इल्लत है। तो समझ नहीं आई। सरकार की मोहब्बत तख्लीक कायनात का सबब है। हदीस पढ़ा, हदीस कुदसी, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, रब फरमाता है कुन्तु कंज़म मख्फियन फअहबब्तु अन उरफ़ फखलक़तु नूर मुहम्मद। रब फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। कब? जब बिल्कुल अकेला था, जब कोई दूसरा ना था, जब वो वाहिद था, जब वो अहद था, उस वक्त की बात है। अल्लाह फरमाता है कुन्तु कंज़म मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अच्छा, छुपा हुआ खजाना था, अकेला था, कोई दूसरा ना था। आगे क्या फरमाया? फअहबब्तु, बस मुझे मोहब्बत हो गई। और जो दूजा है कोई नहीं, मोहब्बत हुई कि देना। और सिफ्त का ज़हूर बगैर मौसूफ के नहीं होता। सूरज ना हो मैं कहूं धूप है, मानोगे? चांद ना हो मैं कहूं चांदनी है, मानोगे?
और अल्लाह फरमाता है उस वक्त की बात, लोग कहते हैं कि उस वक्त अल्लाह अकेला था, कोई दूसरा ना था। वो फरमाता फअहबब्तु, मुझे मोहब्बत हो गई। जब अकेला था मोहब्बत हुई किससे? तो जिससे उसको मोहब्बत हुई ना वही महबूब खुदा है। पहले अल्लाह को मोहब्बत हुई, उसके बाद फिर तख्लीक के मराहिल शुरू हुए। मैं पंजाबी विच दसां, वो पंजाबी वाला आंदा है ना, रब इश्क कमा बैठा। रब, इस हदीस दा तर्जमा में पंजाबी च तुहानूं दसना, रब इश्क कमा बैठा, बदले एकदम दे गल दुनिया नूं ला बैठा। सब कुछ मुस्तफा की मोहब्बत के सबब से बना है, इसलिए लाजिम करार दी गई सरकार की मोहब्बत। और ये हिस्से में आई मोमिनों के, हिस्से में आई साहिब ईमान जो होगा वो मुस्तफा से मोहब्बत करेगा। मुनाफिक के सीने में ये मोहब्बत उतरती नहीं, अहले ईमान के सीनों के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत अपना डेरा जमाती है। तो सरकार की मोहब्बत इंतहाई लाजिम है। बोलो, सरकार की मोहब्बत इंतहाई लाजिम है। वो लोग जो अपनी फकत नमाजों पे मान करते हैं, फकत रोज़ों पे, तस्बीहों पे और तबलीगों पे और पता नहीं किस किस पर गरूर करते हैं, उन जिन और सीने जो हैं वो मुस्तफ़ा की मोहब्बत से मारूम हैं। खुदा की इज्जत की कसम, अगर सरकार की मोहब्बत नहीं है ना तो कोई चीज़ भी जो है वो कारामद नहीं है, कोई अमल कारामद नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर सरकार की मोहब्बत सीने में नहीं है ना तो नमाज टक्कर है। अगर हुजूर की मोहब्बत के बगैर बंदा नमाज पढ़े ना तो नमाज टक्कर है। अगर हुजूर की मोहब्बत के बगैर बंदा रखे ना रोजा फाका है। अगर हुजूर की मोहब्बत के बगैर बंदा करे ना हज जो है वो सैरो सियाहत है। अगर हुजूर की मोहब्बत के बगैर बंदा दे ना ज़कात जुर्माना है। अगर हुजूर की मोहब्बत के बगैर बंदा रखे ना दाढ़ी का एक एक बाल जान के लिए वबाल है। और अगर सरकार की मोहब्बत सीने में है तो खुदा की कसम सब कुछ कमाल है। हुजूर की मोहब्बत के अलावा हुजूर की मोहब्बत सबसे ऊपर है। हुजूर की मोहब्बत सबसे ऊपर। और मैं ये बात भी आपको बताऊं, ये भी अकीदा हमको कुरान से ही मिला है। ये जो बात मैंने की ये अकीदा भी मुझे कुरान से मिला है। बच्चों के पिछे बिठाओ, डिस्टर्ब कर देने मजमे पूरे नहीं। कुछ दोस्तों की तवज्जो फिर उधर हो जाती है। थोड़े ना भी है ज्यादा इस वजह तो होती रही है। मैं उदो बोल नहीं सकिया, पिछे बच्चे शोर कर रहे सन, कोई उधरों वेखदा कोई इधर, फिर मजमे की तवज्जो लाइन मिली होंगी सारी फिर टुट जाती है। कोशिश करो इन्हें बच्चों थोड़ा जा ना या तो बाहर बिठा दो या अंदर बिठाओ। सरकार की मोहब्बत के सिवा, सरकार की मोहब्बत के अलावा कोई अमल काबिल कबूल। और एक गल मौलवी वाली गल नहीं है। ऐ ना समझो कि मौलवी साहब आए सन तो वह गल्लां कर गए सन, नहीं। मैं कुरान पढ़ना वा। और तुसीं वो मदीने के मुनाफिकां दे बारे ते सुनिया होएगा ना, वो नमाजी है सन कि नहीं? बोलो तो सही। नमाजी है सन, सरकार दे पिछे पढ़ते सन ते पढ़ते भी मस्जिद नबवी विच सन, रोजे भी रखते सन, कुर्बानियां भी देंदे सन, सदकात वगैरह भी करते सन, सारा कुछ करते सन। उन्हें मस्जिद बनाई। मस्जिद बनाने तो बाद, मस्जिद बनाना कोई छोटा अमल है। मस्जिद बनाने तो बाद सरकार को आए, आके अर्ज करने लगे कि हुजूर आओ मस्जिद का इफ्तिताह कर दो। इन्नी गल की, अल्लाह पैगाम भेजा, सोनिया नहीं जाना। की क्या? किथे? मस्जिद विच अल्लाह फरमा रहा नहीं जाना। सोनिया इन्हां दी मस्जिद विच नहीं जाना।
फिर ये नहीं भाई हुक्म 1 मिनट वास्ते वे, ये भी नहीं कि 5 मिनट वास्ते, ये भी नहीं कि 1 घंटे के लिए, ये भी नहीं कि 1 दिन के लिए, ये भी नहीं 1 महीने के लिए, ये भी नहीं 1 साल, बल्कि फरमाया ला तकुम फीही अबदा। मेरे महबूब ये दायमी हुक्म है, ये आपके लिए भी है, आपके गुलामों के लिए भी है। इंज दे बंदे मस्जिद बनाते नहीं जाना, अल्लाह रोके है, अल्लाह रोके है कि महबूब नहीं जाना। ऐ हुण असीं किसी ने समझाउण लग पई ना, किसी ने भाई नमाज पढ़ लगे जरा को ख्याल श्याल करया करो, बंदे पता की आंदे नहीं छड्डो जी कारी साहब नमाज ही पढ़नी है ना। मैं क्या जुत्ती लैनी होवे 20 दुकानां फिरदे हो, कपड़ा लेना होवे 25 दुकानां फिरदे हो, इस बंदे दा जनाब क्वालिटी ठीक नहीं है, इहदा रेट ठीक नहीं है, ये बंदा इखलाक दा चंगा नहीं है, हैं फिरदे हो कि नहीं। नमाज एडी सस्ती चीज है जिहड़ी किसी दे बंदे दे पिछे सुट दियो। नमाज इतनी गैर अहम है कि जहां मर्जी फेंक आओ भाई, ना ना, ये कुरान पढ़ो, ये वाकया बता रहे आपको। वो हर बंदे के पीछे नमाज नहीं होती। मैं कोई लड़ाई वाली बात नहीं करता, मैं कोई नफरत फैलाने नहीं, मोहब्बत का दर्स देने आया हूं भाई। और कोई बात देखो या ना देखो, जब नमाज पढ़ने लगो ना किसी के भी पीछे, एक चीज जरूर देखा करो कि जिसके पीछे मैं नमाज पढ़ रहा हूं इसके सीने में मुस्तफा का इश्क है कि नहीं, बस सरकार का आशिक है कि नहीं। अल्लाह ने फरमाया महबूब नहीं जाना। मेरा विजदान कहता है सरकार ने अल्लाह से पूछा होगा, या अल्लाह मस्जिद है और मस्जिद तेरी है, और मस्जिद के अंदर नमाज भी तेरी होनी है, अजान भी तेरी होनी है, सजदा भी तेरे लिए होना है, रकू भी तेरे लिए होना है, और तस्बीह भी तेरी पढ़ी जानी है, नाम भी तेरा बुलंद होना है, जिक्र भी तेरा होना है। ऐ अल्लाह करीम सब कुछ तेरे लिए है और मैं भी या अल्लाह ये तू मस्जिद से रोक रहा है क्यों? ये तेरे लिए सब कुछ बना है। रब्बुल जलाल ने आगे से जवाब दिया होगा कि महबूब वहां पर नमाज मेरे लिए होनी है, जिक्र मेरा होना है, नाम मेरा लिया जाना है, सजदा मुझे होना है, रकू मेरे लिए होना है। लेकिन महबूब असल मामला पता है क्या है? या अल्लाह क्या फरमाया, वहां पे मेरा नाम तो लिया जाना है पर तेरा नाम नहीं लिया जाना। नमाज़ें काम आई? हाँ, फरमाया महबूब ये जो मस्जिद इन्होंने बनाई है ना, इसकी बुनियाद तेरी मोहब्बत नहीं तेरा बुग़्ज़ है, और जिनके सीनों में तेरा बुग़्ज़ हो उनकी बंदगी तो दूर की बात है, मुझे उनकी इबादत गाह भी पसंद नहीं। तारीख पढ़ के देखो, फिर उस मस्जिद को जलाया गया था, उस मस्जिद को जलाया गया था, ये तारीख बताती है। अच्छा, इस वाक़े को पढ़ने के बाद ना एक मैं बात आपके सामने रखूं और आप उम्मीद है कि तायीद फरमाएंगे। मस्जिद का नमाजी ना बख्शा जाइए हो सकता है, मैं हुण तुहानूं दस दिया तुसीं फिर सोची पै गए हो। होए मस्जिद का नमाजी ते जहन्नम में चला जाए, ये हो सकता है भाई, हो चुकिया यार, क्यों पे सोचते हो मस्जिद का नमाजी जहन्नम में चला जाए, ये हो सकता है। और रोजा रखने वाला जहन्नम में चला जाए, ये भी हो सकता है। ओए काबतुल्लाह दा हाजी जहन्नम में चला जाए, ऐ भी हो सकता है। मैदाने कारज़ार दे अंदर जिहाद करने वाला जहन्नम में चला जाए, ऐ भी हो सकता है। पर खुदा दी इज्जत दी कसम, होए मोहम्मद दा आशिक और जहन्नम में चला जाए, नहीं हो सकता। और मैं इस पर दलील देता हूं आपको, सियासत की हदीस है और बड़ी मशहूर हदीस है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा है, हुजूर के सहाबा का मजमा है और सरकार उनके सामने रौनक अफरोज है, और यूं महसूस होता है जैसे सितारों के झुरमट में 14वीं का चांद चमक रहा हो। उसी मजमे में से एक बुजुर्ग सहाबी खड़े होते हैं, ऐसे ना खड़े होते हैं, हाथ में लाठी है, कमर झुकी हुई है और हाथ इस तरह कांप रहे हैं। खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मैं एक सवाल करना चाहता हूं। सरकार मुस्कुराते भी हैं, फरमाते भी हैं, मेरे सहाबी करो सवाल। वो अर्ज करते हैं मतस्सा, आका कयामत कदों आनी है, कयामत कदों आनी है। हुण ते नवी नस्ल निकली है जिहड़ी आंदी दीवार दे पिछे दा इलम नहीं। ए सहाबा दा मिजाज वेखो, ए सहाबा दा मिजाज वेख। अगर वो ऐ समझदे होंदे कि इलम नहीं, सवाल क्यों करदे? ऐ हुण बच्चा सामने बैठा है, मैनू पता है इनू 16वीं जमात दा सवाल नहीं आना, तो मैं दे के करांगा। भाई सहाबा का ये सवाल करना इस बात की बैयन दलील है कि सहाबा का ये अकीदा था कि मुस्तफा करीम सब कुछ जानते हैं। अर्ज करते हैं मतस्सा, आका कयामत कब आएगी? अल्लाह के हबीब ने बजाय जवाब देने के फरमाया, कयामत के बारे में पूछने वाले पहले ये बता, तूने कयामत के लिए तैयारी क्या की है? तूने कयामत के लिए तैयारी क्या की है? जब सरकार ने ये फरमाया ना, वो सहाबी रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए और दर्द भरे लहजे के अंदर ना अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह यही तो मसला है, यही तो परेशानी है कि तैयारी कोई नहीं। सारी जिंदगी बुतों को पूजते रहे, आखिरी उम्र में नसीब ने यावरी की, आपका दीदार नसीब हुआ, कलमा पढ़ा। जब कलमा पढ़ा तो आका ये खबर कानों में आ गई कि कयामत करीब है। इसीलिए तो पूछ रहा हूं, यही तो परेशानी है कि अमल ज्यादा नहीं किए, ना पल्ले ज्यादा नमाजें हैं। नमाजी देखो, सहाबी बेनमाजी तो नहीं होता है, सहाबी बेअमल नहीं होता, अल्लाह को माफ फरमाए, नमाजें पढ़ने वाले। लेकिन क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह ना ज्यादा नमाजें पल्ले हैं, ना रोजे पल्ले हैं, ना नेक अमाल पल्ले हैं। आका भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ मैंने कलमा पढ़ा, आका भी कोई इतने ज्यादा। सरकार ने फिर फरमाया, नहीं कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा ना। वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह नहीं कुछ भी नहीं है, कोई अमाल ज्यादा नहीं है। सरकार फिर फरमाते हैं, नहीं फिर भी कुछ तो होगा ना। जब तीसरी मर्तबा सरकार ने फरमाया ना, सहाबी के होश संभले, थोड़ी सी ढारस बंदी, उम्मीद लगी। इस तरह ना अपने आप को थोड़ा सा संभाल के अर्ज करते हैं, आका एक चीज है। सरकार ने फरमाया क्या? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये जो सीना है ना, इस सीने में धड़कने वाला जो दिल है, उसमें आपकी मोहब्बत भी है, अल्लाह की मोहब्बत। सरकार ने फरमाया, और मेरे सहाबी अभी तो तू कह रहा था मेरे पास कुछ नहीं, अरे तेरे पास सब कुछ है। अगली बात सुनना, सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबी अगर तेरे सीने में मेरी मोहब्बत है तो जा ये मुजदे जा फिजा सुनता जा। तू जिससे मोहब्बत करता है दुनिया में, कयामत के दिन तू उसी के साथ होगा। तेरे सीने में जिसकी मोहब्बत बसती है, कयामत वाले दिन तू उसी के साथ। इस हदीस के रावी हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, सहाबा खड़े हो गए, सहाबा ने नारे बुलंद करने शुरू कर दिए, सहाबा एक दूसरे को जफ्फियां डालने शुरू हो गए, एक दूसरे को मुबारकबादियां देना शुरू कर दी। हजरत अनस कहते हैं, खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में सहाबा को इतना खुश होते कभी नहीं देखा जितना उस दिन हुए। एक दूसरे को ना इस तरह कलावे में ले रहे हैं, मुबारकबादियां, तुझे भी मुबारक, तुझे भी मुबारक, तुझे भी मुबारक। मस्जिद से बाहर निकले, बाजार में पहुंचे, कोई गली में मिलता है उसको भी पकड़ के कहते हैं तुझे भी मुबारक। दुकान वालों को मुखातिब करके कहते हैं आपको भी मुबारक। अरे आप लोग पूछते हैं किस बात की मुबारक? कहा आज हमको यकीन हो गया है हम कतई जन्नती हैं। हुन नारा लाओ, हुन नारा जन्नती। देखो मेरी गल सुनो, मैं इन्नी मेहनत करके इत्थों तक तुहानूं लियांदा है, लेकिन मैं समझना वा कि मेरी मेहनत दा हाले तक मैनूं कोई फल नहीं मिलिया, क्योंकि विच बंदे कोई थोड़े जिहा ना इंज सोच सोच के पे बोलते हैं। यह नारा जुबैर साहब लबाया, ठीक है, तो हुण दोबारा मैं एक लाइन ते लैके आया वां। हले शक है जे मैं तुहाडे सामने हदीस सामने रखी है, और हजरत अनस फरमांदे ने कि हर सहाबी उस दिन एक दूजे नूं मुबारक दे रहा सी और ये कह रहा सी कि अज सानू यकीन हो गया असीं कतई जन्नती हां। तो
यार जो हदीस सुन लीजिए तो फिर नारे दा एडा ढिला जवाब ते ना दियो फिर मर जन्नती 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 और जन्नती जन्नती और खुदा की कसम इस मस्जिद की तहारत की कसम ए जड़े हुण आंदे ने ए नारा ना ना ए नारा ना पता नहीं ये केड़ी जिन्स है वरना 14 सदियां तो आले सुन्नत दा यही अकीदा है हर सहाबी नबी जन्नती ए कोई नवी गल नहीं। हाँ ये अव्वल दिन तो आले सुन्नत दा ये अकीदा और नजरिया है कि हर सहाबी नबी जन्नती यही कुरान है यही हदीस है। अच्छा मैं एक और बात आपको बताऊं, ये मैं बात जब बताऊंगा ना हो सकता है उस तरफ आपका माइंड अभी नहीं गया, लेकिन जब मैं बताऊंगा ना मैं महसूस करता हूं, मुझे यकीन है कि आपके चेहरे खिल उठेंगे। देखो हम इन्हें चुप करो यार, इन्हों का हिस्सा इन्हें दे के घल देना साजे जाके समझे शमदे। एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। थक तो नहीं गए आप? अगर आप थक गए हैं तो मैं 1 घंटा और लगा लेता हूं। अच्छा मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारी हैसियत कोई नहीं, हम गुनहगार हैं, अमली लिहाज से बड़े कमजोर हैं, वीक हैं। हमें बिल्कुल भी अपने नमाजों पे, सजदों पे, अपनी तस्बीहात पे, जिक्र अज़कार पे, तस्बीह तहलील बिल्कुल फख्र नहीं है, गरूर नहीं है। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं जब भी ये हदीस पढ़ता हूं ना, अल्लाह जानता है मेरे दिल में पता नहीं उम्मीद लग जाती है। क्योंकि हम बाकी हर मामले में हो सकता है मुखलिस ना हो, लेकिन सरकार की मोहब्बत में मुखलिस हैं। और ये हमारी हिस्ट्री है। गुस्ताखां दे सिर वड्ढण वाले सारे सुन्नी ही होंदे ने, ते क्यों होंदे ने? क्योंकि मोहब्बत है। एवें गल है ना, वो उमर फारूक तो ईदी यही गल की थी ना, उन्हें कहा मैं कलियां बह के सोचा, भाभी सी हो, गैर मुकल्लद सी हैं, वो कहना मैं कलियां बह के सोचा, सारे जेड़े गुस्ताखान मारन वाले ने ये या रसूल अल्लाह कहने वाले, ते गुस्ताखियां दे इल्जाम सारे साडे ते लगदे ने, ते जेड़े मारन वाले ने ते फिर अपनी गर्दनां कटांदे ने ते फांसियां दे उत्ते लटकदे ने, ते फिर भी उस इश्क दे नारे तो बाज नहीं कहंदे, फिर सच्चे ते है ने ना। सरतन से जुदा है। तो जब मैं ये हदीस पढ़ता हूं ना तो कसम खुदा की दिल में ऐसे जैसे फूल खिल जाते हैं, क्योंकि गुनाहगार हैं, बेअमल हैं, लेकिन सरकार से मोहब्बत है और वो वाकई है। तो जब ये हदीस पढ़ते हैं ना तो एक डारस बन जाती है। तो सरकार ने फरमा जो दिया है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा ना दुनिया में, क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से हमें भी सरकार के झंडे के नीचे जगह नसीब होगी। तो रब्बुल जलाल ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये खास नबी मोमिनों को उनकी जानों से ज्यादा प्यारा है, जानों से ज्यादा। अच्छा मैंने पहले बात की, मैंने कहा गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, जाओ हिस्ट्री पढ़ के देखो, वो सुन्नी थे और या रसूल अल्लाह कहने वाले थे। और गाजी आमर अब्दुर्रहमान चीमा हैं, मुल्क से बाहर थे, वहां जाके अपने इश्क का मुजाहिरा किया, वह जालिमों ने शहीद कर दिया। यहाँ पर बड़े बड़े लोग उठ के वो कहने लग पे सीने के हाथ में साडा है, साडा है, साडा है। लेकिन गाजी साहब दे जेडे वालदे गिरामी ने ना, उन्हें बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्हें कहे तुहाडा नहीं, ये या रसूल अल्लाह कहने वाला है। उसके बाद गाजी मिल्लत गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी शहीद, और जिन्ना दा वो बड़ा कलाम है, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर है। तो ये मोहब्बत हमारे हिस्से में है। और ये जो है ना, ये
ठीक है, इस वक्त एजेंसियों की नजर हम पे है, हकीकत बात है, ये हमारे उलमा पर सख्तियां और ये तारीख पर तारीख बगैर किसी सबब के, बगैर किसी वजह के, अल्लाह जानता है, हमको इतने बच्चे नहीं हैं, हमको फीडर नहीं पीते, हमें पता है हमारे ऊपर किस किस की नजरें हैं। वो गाजी साहब के मामले के अंदर और फिर नमाज जनाजा के अंदर वो जो माहौल था, उस वक्त की ये लोग देख रहे हैं कि यार बहुत बड़ी ताकत है ये पाकिस्तान में, ये नाता पढ़ने वाले लोग सन, लंगर पकाने वाले ते उर्स करवाने वाले मस्त सन ना, लेकिन इन्हें वेखो ओए इड्डी बड़ी ताकत अगर एक किसी टाइम मुजतमे हो गई, कट्ठी होके निकल पई, ते बड़ा कुछ कर सकते हैं। अगर इन्होंने अंदर शऊर आ गया, इन्होंने कोई लीडर मिल गया, कोई रहनुमा मिल गया और उन्हें इन्होंने ज़हन च दस्या कि थोड़ी ताकत की है, इन्हों की हुकूमत कई सदियां नहीं तो खत्म हो सकती। इतना वोट बैंक के सुनिया दा पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए ये जो सख्तियां और ये सारे मामलात किए जा रहे हैं ना, वो इस वजह से हैं, क्योंकि ये चीज हमारे अंदर ये नहीं है कि इस तरह का कोई मामला हो तो हमारा कोई नौजवान वो पहले उसको कुछ समझाता है, उसको कुछ सिखाता है, उसको कोई पढ़ाता है कि जाओ ऐसा करो, ये काम तुम्हें करना। अल्लाह की इज्जत की कसम, मोहब्बत जो है ना, उसकी शनाख्त ही ये है उसकी। अच्छा, ये ऐसी मैं हुण दी गल नहीं करता, हम पीछे जरा चले जाओ ना, सहाबा किराम उन्होंने मुबारकां दित्तियां ते ऐ क्यों किया कि सानू यकीन हो गया सी कती जनतियां, क्योंकि उस सरकार दे आशिक सन, सरकार नाल मुहब्बत और दिलों मुहब्बत करने वाले सन। अच्छा, मुहब्बत करने वाले सन तो उन्हां दी निशानी की है, अल्लाह कुरान में निशानियां बयान फरमाइयां। अल्लाह करीम ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीन मअह, और जो इनके साथी हैं, उन्हां दी मतलब साथी उनके सहाबी, उनकी माइयत के अंदर रहने वाले, उनकी आगे निशानियां बयान फरमाई हैं। पहली निशानी की है अशिद्दा वलल कुफ्फार, ए अपने महबूब दे दुश्मनों ते बड़े सख्त ने, ये मोहब्बत की निशानी है, ये मोहब्बत की। लोग कहते हैं नामूस रिसालत का मामला है तो इस पर बोलना चाहिए, मैं कहता हूं बिल्कुल बोलना चाहिए और अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए, लेकिन मैं साथ ये भी कहता हूं जी सुन्नी मामा दे सुन्नी पुत्र ने ना, ये तकरीर नाम ही सुनन, इस सरकार दे गुस्ताख नूं छड्ड ही नहीं सकते। इन्होंने तकरीर या समझाण समझून की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने घुट्टी में सरकार का इश्क रखा गया। जिथे भी गुस्ताख गुस्ताखी करेगा या गर्दन कट देंगे या कटा लेंगे, ये हमारी नेचर के अंदर है, ये हमारी फितरत के अंदर चीज शामिल है। तो अज़्ज़ान ग्रामिया कदर, इस वक्त जरूरत किस बात की है? एक तो पहले से ज्यादा हमें जिम्मेदार होने की जरूरत है। जिस तरह अल्लामा मोहम्मद जुबैर सिद्दीक साहब ये आपको बता रहे थे ना, उनका अंदाज जो शीला था, नया खून है, एक और मामला होता है ना, तो असी हम थोड़ा जहा 40 तो टप गए हैं, 40 तो बाद बुढ़ापा ही होता है, तो ठीक। अच्छा, वो भी यही समझा रहे थे कि हमें जिम्मेदारी की जरूरत है। ये बातें खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं अपने लिए। मेरे विच कुछ बंदे बैठे ने जेडे मेरे नाल आए ने, इन्हां को पुछ लो, मैं कदी अपनी यानी मैं कदे नहीं है चाहता कि कोई मेरे रिस्पेक्ट या मेरे अगे कोई चुके, नहीं, कती तौर पर नहीं, बिल्कुल मैं बड़ा एक अजीब खुदा जहा बंदा वां, ऐसा नहीं। लेकिन बहुत जरूरत है अपने उलमा जेडे ने, बिलखुसूस तुहाडे आइम्मे मसाजिद, तुहाडे खुतबा, उन्हां दे बिल्कुल नेड़े लग जाओ और दिलों लगो, दिलों लगो। खुदा दी कसम खा के कहना वा, ये जेड़ा सौदा है ना, जिस दा तुसी बिल्कुल मुल अनमुल्ला कर रहे हो, ये कल क़यामत दे बाजार में जदों ये सामने आना ना सौदा, तुहानू पता चलेगा। हाँ, ए जेड़े फुल, ए हीरे, ए क़यामत वाले दिन तुहानू समझ आएगी कि यार की चीज़ां सन। ते जेड़े जेड़े लोग मस्जिद दे इमामां नाल प्यार करन वाले, ये उस दिन इन्हां समझ आएगी कि यार इस प्यार दा मुल की पिया है। तो इस वक्त जरूरत है इस बात की, अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा के साथ करीब से करीब तर हो जाओ और अपने मसलक के साथ मुखलिस हो जाओ और मसाजिद के साथ मोहब्बत करो, मस्जिदों की रौनकों को मजीद बढ़ाओ। अल्लाह की मस्जिद जो है ना, ये कालीन ठीक है, अच्छी बात है ये भी, और ये टाइल्स वगैरह लगानी ये भी ठीक है, ये अच्छी बात है, और ये ऊपर ये सारा कुछ ये सजावट, लेकिन मस्जिदें आबाद इन चीजों से नहीं होती, मस्जिदें सजदों से आबाद होती हैं। तो मस्जिदों के अंदर अपना जो है ना तर्ज जिंदगी इसको चेंज करें, और सरकार की मोहब्बत का ये तकाजा भी है। अल्लाह करीम हम सबको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और बिलखुसूस देखिए, जिस तरह इन्होंने बात की, मैं वही बात दोहराना चाहूंगा। इस वक्त हुजूर कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम
नेपाल के उलमा ने किबला कंजुल उलमा की गिरफ्तारी के बाद उनको पता है कौन सा लक़ब दिया है? सैफुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। सैफुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। वो इस वक्त जेल में है, 3 माह गुजर चुके हैं, 3 माह गुजर चुके हैं। और मामला क्या है? एक इल्मी मसला है, इल्मी मसला है। इल्मी लोग जितने थे वो उनके साथ हैं। मैं एक गल बड़ी खुली करना, इल्मी लोग उन्हां नाल ने, जाहिलां दा टोला उन्हां दे खिलाफ है। हकी गल तुसी चेक कर लो, वो जेड़ा टोला मुखालिफ है ना, उन्हां दी गिनती करो, चेक करो, उन्हां च अक्सरियत जाहिलां दी है। जेड़े बाकी बचदे ने वो मफादी ने, वो मफादी ने। और मैं एक मुतालबा करना चाहना हुकूमत दे अगे, एजेंसियां दे सामने, इदारियां दे सामने, और बड़े दर्द दिल दे नाल एक मुतालबा हुकूमत वक्त के सामने रखता हूं, इदारों के सामने रखता हूं। अल्लाह के वास्ते हमारे मौलवियों को ये यूरोप के वीजे देने बंद कर दो। हमें अपने मौलवियों से और अपने पीरों से बड़ा प्यार है। ये वीजे बंद कर दो। इंग्लैंड के, कनाडा के, अमेरिका के, ये वीजे बंद करो मौलवियों के, पीरों के। उसकी वजह क्या है? जब तक यहां होते हैं हमारे होते हैं। जब वीजा मिलता है, जब वीजा मिलता है, वहां जाते हैं, जाके हो के आते हैं, सॉफ्टवेयर ही बदल जाता है। रिहा करो, डॉक्टर साहब को रिहा करो, डॉक्टर साहब को रिहा करो। जिंदाबाद। देखिए, एक होता है तंजीम के साथ ताल्लुक। मैं मिंबर के तकद्दस की कसम खा के कहता हूं, सुनियो, बेदारी का मुजाहरा करो। मैं ये जो मस्जिद अल्लाह का घर है, मैं इसकी अजमत की कसम खा के कहता हूं, डॉक्टर साहब का इस वक्त हमारी सुन्नियत के अंदर कोई बदल नहीं है, हर लिहाज से। सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि पढ़े लिखे ज्यादा, इल्मी लिहाज से भी डॉक्टर साहब की मिसल कोई नहीं है इस वक्त। तकवे के लिहाज से भी डॉक्टर साहब की मिसल कोई नहीं है। हमने बड़े बड़े पीर देखे हैं, बड़े बड़े, सारे ही अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जिसकी जलवत और खलवत एक जैसी हो, बहुत कम देखे हैं मैंने। खुदा की इज्जत की कसम, इतना कद आवर होके और इतनी तवाज़ो, इतनी इनकिसारी, इतनी आजिज़ी। कुछ गल्लां नहीं इत्थे आके फिर वापस चलियां जांदियां ने, हले हालात नहीं, गल्लां बड़ियां ने, भरियां हैं, और यकीन करो दर्द वालियां गल्लां, लेकिन फिलहाल नहीं कर सकते। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आपको अपने मसलक से मोहब्बत है ना, अगर आपको सुन्नियत से प्यार है, अगर आपको या रसूलुल्लाह के नारे से मोहब्बत है, तो किबला कंजुल उलमा के लिए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। किबला कंजुल उलमा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, आलम रब्बानी है, आलम रब्बानी है, और वो काम कर रहे हैं जो सदी के मुजद्दद किया करते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल जिन पर गर्द पड़ चुकी थी, किबला कंजुल उलमा ने उनको गर्द से पाक किया है। और सबसे बड़ा आपका कारनामा, अगर हुजूर कंजुल उलमा ये कुर्बानी ना देते ना, अगर ये गिरफ्तार ना होते और ये 3 माह जेल के अंदर ना गुजारते, जिस तरह रिफ्स के जरासीम सुन्नियत के अंदर इंटर हो चुके हैं, अल्लाह जानता कुछ सालों तक हमारी मस्जिदों में मातम होना था। मैं ये सच कह रहा हूं। हमारे स्टेज अब डॉक्टर साहब ने नंगा किया है सबको,
पता चल गया कि यार कौन कौन उनके नरगे में था। जानते तो हम भी थे, मैं बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन खुदा की कसम मैं बड़े पीरों को जानता हूं ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੇ ਸੁਨੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਸੁਨੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਲਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, मैं जानता हूं। और वो भी ये रजू वाली जो पार्टी है इसके अंदर शामिल है। मैं जानता हूं ऐसे पीरों को भी जिन्होंने अपने आस्थाने बनाए हुए हैं और बड़ा कुछ, और मैं जाती तौर पे जानता हूं कि उन्होंने राफजियों से रिश्ते किए हुए हैं, दी हुई भी हैं, ली हुई भी हैं। तो वो इस वक्त डॉक्टर साहब के खिलाफ, क्योंकि बोली उनकी बोल रहे हैं ना, उनके साथ ताल्लुक जो है, तो हमने किसी को नहीं देखना, हमने अपना आप देखना है, अपने मसले को देखना, अपनी जमात को देखना है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से यकीन की चोटी पे हैं और तयक्कुन के साथ हम ये बात करते हैं, हम आखिरी दम तक किबला कंजुल उलमा के साथ हैं। और अशरफ वासिफ, असल में इस मसले को लेकर उम्मत को गुमराह किया गया। देखो, जैसे मैंने पहले कहा कि सरकार की मोहब्बत हमारे सीनों में है। अगर हमें कोई कहे कि फलां बंदे ने नबी दी धी दी तौहीन कर दी, लाजमी गल इश्तियाल वजह से आवांगे। साडा प्यो भी सरकार की लख्ते जिगर की अगर गुस्ताखी करे, खुदा की कसम खा के कहता हूं उसकी हम मुखालफत, बल्कि उसको काट डालेंगे। नहीं पता, तो ये मुगालते में डाला गया उम्मत को कि ओ जी उन्होंने असी तकरीरान की करिए, उन्होंने इलम नु की करिए, उन्होंने सैयदा फातिमा ज़हरा दी गुस्ताखी की। ये खुदा की कसम बहुतान बांधा गया, झूठा इल्जाम लगाया गया, एक इल्मी मसला। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ सुन्नी नहीं, रवाफिज की कुतब के अंदर भी और आले सुन्नत का भी अकीदा यही है कि खताए इज्तिहादी जो होती है ना, इसकी निस्बत किसी जानब भी करना बिल्कुल भी बेअदबी के जुमरे में नहीं आता। ये रवाफिज की किताबों के अंदर शामिल मौजूद है और हमारा भी अकीदा यही है। और किबला कंजुल उलमा ने खुदा की कसम दरमियानी एक रास्ता दिया है, वगरना बड़े बड़े मुफ्ती जनाब मुंह फाड़ फाड़ के उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को सीधा सीधा खताकार कह रहे थे और सैयदना अमीर मुआविया को खताकार कह रहे थे। और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने एक दरमियानी रास्ता दिया है कि बदबख्त हो, अगर ये खता वाला लफ्ज इस्तेमाल करना भी हो ना, तो खता इज्तिहादी करो, जो कि बेअदबी के जुमरे में नहीं आता। अल्लाह ताला आपकी इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं बिलखुसूस इस मस्जिद की इंतज़ामिया और बिलखुसूस इस मस्जिद के इमाम और ख़तीब और फिर बिलखुसूस मैं साहबजादा मोहम्मद ज़ुबैर सिद्दीक साहब, उन्होंने मेहनत की, काविश की। अल्लाह ताला उनकी जवानी को सलामत रखे और बरकतें पैदा फरमाए और अल्लाह ताला इनको अपने दीन की खिदमत के लिए मुंतखब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।